नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शकों का वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में। इस वीडियो में हम बात करेंगे देश के मौसम की। पर लेकिन सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये जो मैप हमने आपको दिखाया है ये एक विंडी का मैप है, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो सिस्टम बंगाल की खाड़ी पर बना था वो मूवमेंट करते हुए पहले पश्चिम की तरफ आगे बढ़ा, उसके बाद उसके ट्रैक में थोड़ा चेंजेस आया और इस समय वो उत्तरी और उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए यहाँ मध्य प्रदेश के ऊपर लगभग इस जगह हमें एक लो प्रेशर के रूप में दिखाई दे रहा है। कल तक ये सिस्टम एक डिप्रेशन के रूप में था, पर लेकिन क्योंकि आप जानते हैं कि जब भी बंगाल की खाड़ी या फिर अरब सागर पर कोई भी सिस्टम डेवलप होता है और जब तक वो समुद्र के अंदर रहता है तो उसे पूरी एनर्जी मिलती है, क्योंकि जो मॉइस्चर होता है चारों तरफ से वो मॉइस्चर उसको मिलता रहता है। पर लेकिन लैंड फॉल करने के बाद जब वो लैंड एरिया पर आता है तो एक तरफ से तो उसको मॉइस्चर मिलता है, पर लेकिन दूसरी तरफ से जो हवाएं आती है वह सूखी रहती है, जिसकी वजह से वो कमज़ोर होने लगते हैं और उनका जो प्रभाव होता है धीरे धीरे कम होने लगता है। पर लेकिन फिर भी इसके प्रभाव की वजह से आपको देश के सेंट्रल राज्यों पर अगले 24 से 48 घंटे के दौरान भारी बारिश देखने को मिलेगी। क्योंकि क्या वजह रहेगी कि ये जो सिस्टम है ये मूवमेंट पश्चिम की तरफ को नहीं करेगा, बल्कि ये एक ही जगह कभी उत्तर कभी दक्षिण इस तरीके से होता रहेगा, जिसकी वजह से इसका प्रभाव आपको देश के सेंट्रल राज्यों पर देखने को मिलेगा। इसी वजह से जो मानसून ट्रफ है हमारी वो कुछ लगभग इस तरीके से एक दिशा में आ गई है, यानी उत्तरवर्ती में तो ये पंजाब, हरियाणा और दिल्ली से होते हुए इस लो प्रेशर एरिया के सेंट्रल हिस्सों से होते हुए यहाँ बंगाल की खाड़ी के उत्तरी इलाकों पर पहुँच रही है, जिसकी वजह से जो मॉइस्चर का फ्लो है वो एक बार फिर से उत्तरी इलाकों पर पहुँचेगा और नेपाल के रास्ते ये मॉइस्चर उत्तर भारत पर पहुँचेगा और इन भागों पर आपको बारिश देखने को मिलेगी। आइए अब जानते हैं विस्तार से कि किन किन भागों पर बारिश होने की संभावना है। मैं दोस्तों ये आप देखें कि ये आज यानी कि 3 सितंबर का मौसम पूर्वानुमान है, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो मॉइस्चर का फ्लो है वो उत्तर भारत के तमाम इलाकों पर रहेगा। साथ ही पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान और गुजरात और मध्य प्रदेश, इन तमाम इलाकों पर जो मानसून का जो सक्रिय प्रदर्शन रहेगा आपको देखने को मिलेगा। इन भागों पर आज भी कई स्थानों पर बारिश होगी। कल भी इन भागों पर बारिश हुई थी और आज भी इन इलाकों पर कई स्थानों पर हल्के से मध्यम बारिश और कहीं पर कुछ समय के लिए मध्यम बौछारें भी देखने को मिलेंगी। खास तौर पर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश और साथ ही साथ पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, इन इलाकों पर ये एक्टिविटी होने की संभावना रहेगी। क्योंकि लो प्रेशर एरिया अभी भी यहाँ देश के सेंट्रल राज्यों पर बना हुआ है, जिसकी वजह से गुजरात के भी तमाम इलाकों पर बारिश शुरू हो जाएगी। एक बार फिर से इन भागों पर अच्छी बारिश होने की संभावना रहेगी। इससे पहले भी जो डिप्रेशन इन इलाकों पर पहुंचा था उसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी भीषण बारिश हुई थी, कई लोगों की मौत हो गई थी और जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित हुआ था। पर लेकिन अभी ये सिस्टम इतना प्रभावशाली तो नहीं है और ये सीधे तौर पर गुजरात की तरफ को नहीं जाएगा, इसलिए इसका इतना इफेक्ट आपको गुजरात के इलाकों पर देखने को नहीं मिलेगा। पर लेकिन फिर भी हल्के से मध्यम बारिश आपको इन इलाकों पर देखने को मिल सकती है। जो पूरी भारत के इलाके हैं इन भागों पर अभी भी मानसून कमज़ोर है, क्योंकि जो मानसून ट्रफ है वो इस लो प्रेशर की वजह से यहीं पर ही बनी हुई है और ये अपनी नॉर्मल स्थिति पर नहीं है, जिसकी वजह से पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, इन भागों पर मानसून का सक्रिय प्रदर्शन नहीं हो पा रहा है और इन भागों पर आपको सिर्फ हल्की ही बारिश आज भी देखने को मिल सकती है। पूर्वोत्तर भारत के इलाकों पर आप देखें कि मॉइस्चर का फ्लो रहेगा बंगाल की खाड़ी से, जिसकी वजह से असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, इन तमाम इलाकों पर बारिश देखने को मिलेगी और कई स्थानों पर हल्के से मध्यम बारिश आपको यहाँ भी देखने को मिल सकती है। मध्य भारत के इलाकों पर पहुंचे तो मध्य भारत पर मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य महाराष्ट्र और विदर्भ, इन इलाकों पर अभी भी मॉइस्चर का फ्लो रहेगा, क्योंकि लो प्रेशर इनके पास है, जिसकी वजह से यहाँ पर हल्के से मध्यम बारिश आपको आज भी कई स्थानों पर देखने को मिल सकती है। पश्चिमी तटीय इलाकों पर जाए तो यहाँ पर मुंबई से लेकर गुजरात तक कई स्थानों, माफ़ कीजिएगा, मुंबई से लेकर केरल तक कई स्थानों पर हल्के से मध्यम बारिश होगी। भारी बारिश की संभावनाएं नहीं है, पर लेकिन जो आंतरिक हिस्से आते हैं दक्षिण भारत के, जिनमें आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, इन भागों पर जो भारी बारिश चल रही थी वो अब बंद हो जाएगी। पर क्योंकि जो लो प्रेशर बना हुआ था वो आगे मूव कर चुका है और जो मॉइस्चर का जो कॉन्सनट्रेट है वो यहीं पर ही देश के सेंट्रल राज्य और उत्तर भारत के कुछ इलाकों पर रहेगा, इसकी वजह से जो बारिश होगी वो आपको सिर्फ इन्हीं भागों पर देखने को मिलेगी। बाकी इलाकों पर बारिश की गतिविधियाँ कम हो जाएंगी। अभी फ़िलहाल के लिए इस वेदर रिपोर्ट में अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मौसम के हर अपडेट को जानने के लिए यूट्यूब पर हमें ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।